हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति या फिर हरियाणा के विस्तार की बात करेंगे। बच्चों, जैसे हरियाणा की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो हरियाणा भारत का उत्तर पश्चिमी राज्य है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में फैला है और किन देशांतर रेखाओं के बीच में फैला है। अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करा देती हूँ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे हम अगर ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब पर जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो इस तरह से खींची गई हैं इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। तो अगर हरियाणा के अक्षांशों की बात करते हैं, हरियाणा किन अक्षांशों में फैला है? 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 तक उत्तरी अक्षांशों के बीच में हरियाणा की स्थिति है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर में हरियाणा फैला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों हरियाणा की जलवायु की। हरियाणा की जलवायु के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। आपके पास दो तरह से आंसर आ सकता है, या तो आपके पास आएगा आर्द्र उपोष्ण या फिर आएगा भूमध्य रेखीय। दोनों का मीनिंग सेम है। आर्द्र उपोष्ण या फिर भूमध्य रेखीय, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़े। जैसे हरियाणा समुद्र से दूर है, इसलिए हरियाणा में गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। हरियाणा का एरिया कितना है? सभी जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है, और ये भारत के एरिया का कितना है? 1.34%। ये आपने अच्छे से याद रखना है, कितना है भारत के एरिया का? 1.34%। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं कि हरियाणा का पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है हरियाणा का। अगर हम एरिया की बात करते हैं, मैंने हरियाणा का मैप बनाने का एक ट्राई किया है, क्योंकि बच्चों जो ज्योग्राफी की जाती है वो मैप से ही की जाती, विदाउट मैप ज्योग्राफी क्लियर नहीं हो पाती। तो हरियाणा के मैप से हम देखते हैं हरियाणा के साथ कितने स्टेट लगते हैं हरियाणा की बाउंड्री के साथ, और कितने यूटी लगते हैं। जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, बिल्कुल ये नॉर्थ दिशा पड़ती है और नीचे साउथ पड़ती है, इधर ईस्ट पड़ती है और ये वेस्ट पड़ती है। अगर हम बिल्कुल नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ यानी कि उत्तर की बात करते हैं, जैसे बिल्कुल हरियाणा के टॉप में यानी कि नॉर्थ में कौन सा जिला पड़ता है हरियाणा का? पंचकुला पड़ता है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा को कौन सा स्टेट टच करता है? किस स्टेट के साथ हरियाणा की उत्तरी सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूके। यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हरियाणा को उत्तर पूर्व से टच करता है। अगर क्वेश्चन आता है हरियाणा को उत्तर से कौन सा स्टेट टच करता है, तो हिमाचल प्रदेश है। और अगर उत्तर पूर्व की बात करते हैं, हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? यूके यानी कि उत्तराखंड। बच्चों, उत्तराखंड के साथ हरियाणा की बहुत छोटी सीमा लगती है। कितनी? सिर्फ 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर सीमा लगती है हरियाणा की किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो बिल्कुल पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, उसकी सीमा एक दूसरे को कितने किलोमीटर तक टच करती है? 11 किलोमीटर तक टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्व की। पूर्व में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? यूपी। और यूपी के साथ साथ पूर्व में ये यमुना नदी बहती है हरियाणा के साथ साथ। अगर क्वेश्चन आता है यमुना नदी हरियाणा की किस सीमा में बहती है, तो पूर्वी सीमा में। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा कौन बनाता है? तो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा यमुना नदी बनाती है। ये यमुना नदी है जो हरियाणा की पूर्वी सीमा को टच करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये उत्तर पड़ता है और ये इधर जो डायरेक्शन पड़ती है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम में हरियाणा को पंजाब टच करता है और राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब की जॉइंट राजधानी चंडीगढ़, वो किस डायरेक्शन से हरियाणा को टच करते हैं? उत्तर पश्चिम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम की। दक्षिण पश्चिम में हरियाणा को कौन सा स्टेट टच करता है? राजस्थान। दक्षिण पश्चिम से हरियाणा को राजस्थान टच करता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस स्टेट की सीमा हरियाणा के साथ सबसे लंबी लगती है, तो राजस्थान की लगती है।
और अगर पूछा जाए कितनी लगती है तो 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी लगती है उत्तराखंड के साथ और सबसे बड़ी सीमा लगती है राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा के पूर्व से पश्चिम तक कितनी चौड़ाई है। ये जो 2-3 क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही कम बुक्स में आपको मिलेंगे ये। तो अगर क्वेश्चन आपके पास आए हरियाणा की पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है तो 350.61 किलोमीटर हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो कितनी है 363.31 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्रो है। सभी जानते हैं क्रो जो है हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है, मोरनी हिल्स पंचकुला में है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है 1514 मीटर है। ये सभी जानते हैं, लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन आता है हरियाणा की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। सेकंड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, ढोसी की पहाड़ी। ढोसी की पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है, महेंद्रगढ़ में पड़ती है और इसकी हाइट कितनी है 740 मीटर है। यहाँ से बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो महाभारत से रिलेटेड है। ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है धुसरा गांव। ये पड़ता है ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। यहाँ पर पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था, कहाँ पर, धुसरा गांव में, और पड़ता है महेंद्रगढ़ में ढोसी की पहाड़ी की तलहटी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जैसे स्टेट तो 5 हरियाणा के साथ टच करते हैं जो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है। उसके बाद 2 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हरियाणा के साथ टच करते हैं। दोनों ही राजधानी है, एक हरियाणा और पंजाब की है, दूसरी भारत की राजधानी है। एक तो चंडीगढ़ है और यहाँ पर क्वेश्चन बनता है चंडीगढ़ से हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। तो चंडीगढ़ से हरियाणा का सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट टच होता है, कौन सा है, पंचकुला। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली यानी कि भारत की राजधानी, दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। या फिर क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली को हरियाणा कितने साइड से कवर करता है या कितने साइड से टच करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दिल्ली है। अब यहाँ पर जो मैप पे नॉर्थ यानी कि नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनीपत है। इधर पड़ता है वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम से दिल्ली को झज्जर टच करता है और नीचे चला जाता है साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद। यानी कि दिल्ली को हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। उत्तर में सोनीपत है, पश्चिम में झज्जर है, दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हरियाणा के दक्षिणी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है। तो राजस्थान हरियाणा के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु को टच करता है। नेक्स्ट है हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है। तो उत्तरी बिंदु को कौन सा राज्य टच करता है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा का पूर्वी जिला। हरियाणा का पूर्वी जिला कौन सा है, यमुनानगर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विधानसभा सीट की। हरियाणा की बिल्कुल पूर्वी विधानसभा सीट कौन सी है, जगाधरी है। ये पूर्वी विधानसभा सीट है, कौन सी, जगाधरी। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पूर्वी पॉइंट कौन सा है तो ताजेवाल। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी जिला। हरियाणा का पश्चिमी जिला सिरसा पड़ता है, क्योंकि सिरसा जो है हरियाणा के बिल्कुल पश्चिम में है और सिरसा का एरिया हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है पश्चिमी जो है विधानसभा सीट कौन सी है, डबवाली है। हरियाणा की पश्चिमी विधानसभा सीट डबवाली है। और अगर पूछा जाए हरियाणा का बिल्कुल पश्चिमी पॉइंट कौन सा है तो चौटाला गांव है। नेक्स्ट है हरियाणा का उत्तरी जिला। हरियाणा का बिल्कुल उत्तरी जिला पंचकुला है। और अगर विधानसभा सीट की हम बात करते हैं हरियाणा के बिल्कुल उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है, कालका है। और बिल्कुल उत्तरी पॉइंट कौन सा है, शाहपुर गांव है। इनमें डिफरेंस याद रखना बच्चों, एक विधानसभा सीट है और एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला। हरियाणा का बिल्कुल दक्षिणी जिला कौन सा है, नूंह है, जिसे मेवात भी कहा जाता था। अब इसको नूंह बोलते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग में ये जिला बना था तो इसका नाम सत्यमेवपुर भी था, लेकिन एट प्रेजेंट इसे क्या बोलते हैं, नूंह बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है हरियाणा की बिल्कुल दक्षिणी विधानसभा सीट कौन सी है, फिरोजपुर झिरका है। और अगर बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट की हम बात करें कौन सा है, दोहा है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। आज की क्लास के लिए आपका एक अच्छा सा थंब और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।